दिया कि भारतीय सभ्यता में 7 फेरे डल गए, विश्वास पक्का हो गया, ना पति कहीं जाएगा ना पत्नी कहीं जाएगी। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता के अंतर्गत लोग पति पत्नी चलते हैं तो दूर दूर चलते हैं, उन्हें बेफिक्र ये भारत की जो भूमि है, ये भारत की जो धरा है, ये भारत की जो भूमि है, ये सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये साधारण सी भूमि नहीं है महाराज। विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर कहते हैं, विदेश में मर गए डेड बॉडी कहते हैं, और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो स्वर्गवासी कहते हैं। ये भारत की भूमि है, भारत की धरा है। कोई गलत भी मर रहा है तो उसको स्वर्गवासी कहेंगे, क्योंकि भारत की भूमि पर राम और कृष्ण का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम, श्री नामदेव जी का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर संत साधु का अवतार हुआ है। भारत की भूमि पर 33 कोटि देवता किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। इसलिए भारत की धरा पर अगर कोई पापी से पापी मर भी जाता है तो उसके नाम के आगे स्वर्गवासी ही लिखा जाता है कि वो मरने के बाद स्वर्गवास हो गया, भगवान की भक्ति में डूबा गया, भजन चित्त की ओर। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। एक संकल्प अपने भीतर का, पार्वती जी ने जो संकल्प लिया था तो उनको देवादिदेव महादेव मिल गए थे। आप सब विदर्भ के रहने वाले, कथा आप लोगों ने बहुत सुनी है। आपके स्मरण में होगा कि माता रुक्मिणी मात्र 6 वर्ष की थी, केवल 6 वर्ष की रुक्मिणी, और अपने पिता राजा भीष्मक के साथ में सिंहासन पर बैठ जाती थी, केवल 6 वर्ष की। और माता रुक्मिणी जी की बड़ी सुंदर एक चोटी, जिसमें सुंदर फुंदे लगे हुए हैं, कानों में कर्ण फूल है, गले में हंसली पहनी हुई, हाथ में कंगन है माता रुक्मिणी जी के, सुंदर लहंगा, एक सुंदर चोली, सुंदर चुंदड़ी माता रुक्मिणी जी पहनी हुई। कौंडल्यपुर की रहने वाली, विदर्भ की पवित्र भूमि पर निवास करने वाली माता रुक्मिणी जी पूरे कौंडल्यपुर में एक शोभायमान, पूरे कौंडल्यपुर। वो जो संवाद था वो रुक्मिणी जी के कानों में बार बार जा रहा, रुक्मिणी जी के कर्णों में वो संवाद जा रहा है कि भगवान कृष्ण ने ये करा, भगवान कृष्ण ने वो करा, भगवान कृष्ण ने ये लीला करी, भगवान कृष्ण ने वो लीला करी। रुक्मिणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया। और इतना प्रेम भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति रुक्मिणी जी का जागृत हो गया कि रुक्मिणी जी 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को अपने हृदय में बिठा लिया। आज आप लोगों से एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, दोगे? रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? जल्दी जल्दी उत्तर दो। रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ? शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी का विवाह 4 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 4। और आप विदर्भ के रहने वाले हो, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कितनी बार हुआ,
कितनी बार हुआ? 4 बार। पहला, रुक्मिणी जी जब 6 वर्ष की थी, सभा में बैठे हुए लोगों के मुख से भगवान कृष्ण का नाम सुन सुनकर रुक्मिणी जी ने अपने मन से भगवान कृष्ण के साथ दिल से रुक्मिणी जी ने फेरे लगा लिए थे कि कृष्ण आज से मेरे पति हैं और मैं कृष्ण की धर्म पत्नी। कृष्ण मेरे पति हैं और मैं भगवान कृष्ण की धर्म पत्नी हूं। ये रुक्मिणी जी ने भीतर से फेरे लगा लिए। 6 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को अपना पति बना लिया। इसको कहते हैं मानसिक विवाह, जो मन से करा गया। दूसरे नंबर का विवाह, रुक्मिणी जी ने जब पत्र लिखा, उस पत्र में 7 श्लोक लिखे। कितने श्लोक थे? 7। पत्र में 7 श्लोक लिखे। हर श्लोक को लिखते समय रुक्मिणी जी ने अपनी बुद्धि से भगवान कृष्ण के साथ फेरे लगा लिए। पहला श्लोक लिखा रुक्मिणी जी ने और कह दिया, मैं कृष्ण तुम्हारे को समर्पित हूं, मैं तुम्हें पाना चाहती हूं। 7 श्लोक से रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण से बुद्धि की पावर लगा ली। ये दूसरा विवाह। और जितने लोग आस्था सेन चैनल पर सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। रुक्मिणी जी का तीसरा विवाह जगदम्बा के मंदिर से, जब रुक्मिणी जी श्रृंगार कर कर जगदम्बा के मंदिर पर आई और भगवान कृष्ण उनको लेकर भागे, ये राक्षसी विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ तीसरा विवाह हुआ। और चौथे नंबर का विवाह द्वारकापुरी में पहुंचने के बाद रुक्मिणी जी का चौथा। अर्थात रुक्मिणी जी का चरित्र कह रहा है, रुक्मिणी जी का संवाद कह रहा है कि बचपन रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दिया, जवानी रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दी, अधेड़ी रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दी और वृद्धावस्था रुक्मिणी जी ने भगवान को दे दी। 4 विवाह से मतलब है कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा चारों के चारों भगवान कृष्ण के भरोसे पर छोड़ दिया। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। बचपन गया, जवानी गई भोग विलास में, अधेड़ी चली गई कमाने में, केवल एक बुढ़ापा बचा है। और वो भी अंतिम समय में कैसे भजन हो पाएगा? इस व्यासपीठ से पहले भी निवेदन कर, आज फिर आप लोगों से निवेदन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं। एक भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आता है, मांगता है, तुम्हारे दरवाजे के बाहर जाकर रोटी पेट भर कर खाता। बोलो खाता है कि नहीं खाता? तुम दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात दुकान पर काम करते हो, दिन रात फैक्ट्री में लगे रहते हो, दिन रात कमाने में लगे रहते हो, उसके बाद भी तुम समय पर भोजन नहीं कर पाते। पर भिखारी भीख मांगने के बाद भी समय पर भोजन कर लेता है, पर अच्छा सेठ भी समय पर भोजन नहीं कर पाता है। जरा विचार करिए, वो भिखारी भी हमको सीख देता है कि देखो मेरी जिंदगी में कितना दुख है, मेरी जिंदगी में कितना गम है, मेरी जिंदगी में कितनी तकलीफ है, उसके बाद भी मैं भरपेट भोजन कर रहा हूं। व्यक्ति कमाने में इतना लगा रहता है कि भोजन को त्याग देता है तो शुगर की बीमारी हो जाती। शुगर की बीमारी कभी किसी डॉक्टर से पूछना कि शुगर की बीमारी होती क्यों है? केवल भूखे रहने से, समय पर भोजन ना करने से आपकी शुगर ऊंची नीची होती रहती है। कभी डॉक्टर से पूछना बीपी की बीमारी क्यों होती है? समय पर
ना खाना, ना जागना, ना सोना। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा सेठ कौन है? जिसके सोने वाले कमरे में, जिसके शयन कक्ष में, जिसके कमरे के अंदर, जिसके पलंग के पास में कोई दवाई या गोली नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है। सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। सोने से पहले नींद की गोली, बीपी की गोली, शुगर की गोली, इसकी गोली, उसकी गोली, रोज सोने से पहले 4 गोलियां खाना पड़ रही है। तो दुनिया के आप कितना भी आपने धन कमाया है और आप सेठ नहीं कहलाओगे। आप सेठ नहीं कहला सकते, क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में माया। दुनिया का सबसे बड़ा सेठ वो है, आपके पलंग के पास कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं, सवेरे उठते हो आराम से, सोते भी आराम से हो, बस बिना गोली के भी आराम से मोबाइल बंद करा, सोए और नींद आ गई, समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े सेठ तुम हो। तुम सो रहे हो, रात भर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, रात भर वहां से पैसा आया कि नहीं आया, फैक्ट्री में काम हुआ कि नहीं हुआ, उसने ये काम करा कि नहीं करा, वहां से आने वाला था वो आया कि नहीं आया, उसने ये करा कि नहीं करा, रात भर जाग रहे हो, दिमाग तुम्हारा रात भर चलता है, तो तुम सेठ नहीं कहला सकते। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो रे भाई। कोई भरोसा नहीं है कि अगला जन्म तुम्हारा कौन सा होगा और हमारा कौन सा होगा, किसको मालूम। फुल एंजॉय की जिंदगी जियो। भगवान ने जो दिया है उसको इतने खुश होकर जियो। अगर कम मिला, कम में जिंदगी अच्छी जियो, ज्यादा मिला, ज्यादा में जिंदगी अच्छी जियो। जैसा मिला, एक 10,000 रुपए महीना कमाने वाला भी अपनी पत्नी को रोज घुमाने चले जाता है। 10,000 रुपए कमाने वाला भी अपने पत्नी और बच्चों के साथ खिलखिला के हंस लेता है, और 1 करोड़ रुपए कमाने वाला भी दिन भर मुसद्दी लाल जैसा बैठा रहता है। काय की जिंदगी जीना, फुल एंजॉय की जिंदगी थी। जो परमात्मा ने दिया कम नहीं दिया, जैसा दिया बहुत अच्छा दिया। घर में ऐसे रहो कि जैसे शंकर पार्वती रहते थे। शिव जी के परिवार में किसी देवता का परिवार निकाल कर बताओ, 33 कोटि देवी देवताओं के परिवार में बता दो कि पूरा परिवार किसी के साथ में हो। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में मिलेंगे, परंतु उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा ब्रह्माणी साथ में मिलेंगे, पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। इंद्र इंद्राणी मिलेंगे, पर उनके बच्चे साथ में नहीं मिलेंगे। आप किसी 33 कोटि देवी देवताओं की लिस्ट निकाल कर देख लो, किसी के देवताओं के बच्चे उनके साथ में नहीं है। केवल एक देवाधिदेव महादेव हैं, जिनके बच्चे गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली देव, शंकर भगवान का पूरा खानदान उनके साथ में है। क्योंकि शिव प्रेरणा देते हैं कि अपने परिवार के साथ फुल एंजॉय की जिंदगी जियो, भले कैलाश पर्वत पर रहो, चाहे कहीं पर भी रहो। ये शिव प्रेरणा दे रहा है कि अपने को, अपने जीवन को कितना खुश जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय जीना, अपने को अपना जीवन कितना आनंदमय बनाना, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। 6 वर्ष की अवस्था माता रुक्मणी जी की, मात्र 6 वर्ष की अवस्था, और 6 वर्ष की अवस्था में माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था। आप इस कथा के पंडाल में बैठती हो और हम बोलते हैं बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है। बाबा एक सहारा का मतलब यह है कि आप भोलेनाथ जी को अपना पिता मान लो, भोलेनाथ जी को अपना इष्ट मान लो, भोलेनाथ जी को अपना सखा मान लो, भगवान शंकर को अपना इष्ट, अपना सखा, अपना पिता, अपना बाबुल, अपना बाबा मानकर हम अपने दिल की बात भोलेनाथ जी से कर सके। उसका मतलब ये है। शिव कथा का भगवान शंकर का संवाद, एक संबंध आप परमात्मा से जोड़ो, एक संबंध। और
नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक श्याम जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे। साधु संगे राम रंग अंग अंग सही है, चाहे विधि रखे राम ताई विधि रही। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को पाएगा। बस अपना शिव को, अपना राम को बना। एक पत्र है, देखिए। मिसो रोनाली परेश राउत, यशोदा नगर, अंबा नगरी, अमरावती की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? नहीं, एलईडी बंद हो गई है। एलईडियां चालू करिए सारी। एलईडी वाले एलईडी चालू करें सब जगह की। मैं सो रोनाली परेश राउत, यशोदा नगर, अंबा नगरी, अमरावती की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरा तो परमात्मा पे से विश्वास उठ गया था, क्योंकि मेरे यहाँ 10 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। ऐसा कौन सा इलाज जो मैंने नहीं करवाया, ऐसी कौन सी जगह जहां मैं नहीं गई। मैंने बच्चे की आस भी छोड़ दी थी, क्योंकि 1 साल 2 साल धीरे धीरे 5 साल 8 साल 9 साल 10 साल निकल जाए तो कहां संतान का सुख होता है। किसी के यहाँ कोई फंक्शन में जाती थी तो बड़ा मन दुखता था कि किसी के यहाँ जाओ और अपना मुंह उतरा रहे, अच्छी बात नहीं, क्योंकि सबके बच्चों को देखती, मेरी खुद की कोई औलाद नहीं थी। 10 साल निकल गए। 2022 में मेरी पड़ोसन के कहने पर मैंने आस्था चैनल पर पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। और कथा आप कहते हो आसन लगाकर जो सुनता है बाबा उसकी झोली जरूर भरता। मैंने टीवी के सामने ही आसन लगाकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत प्रारंभ करा। गुरुदेव, करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक नो खंड में मेरे शिव से बड़ा ना कोई। आपने बहुत अच्छी लाइन लिखी है। जहां भी बैठे हो आपको बहुत बहुत साधुवाद। गुरुदेव, कुछ समय के बाद फिर मेरी तबीयत खराब हुई। हम घर का इलाज करते रहे, स्वास्थ्य ठीक करते रहे, पर बाबा तो बाबा है। पशुपति व्रत करती रही और मेरा स्वास्थ्य बेकार चलता रहा। पर गुरुजी ऐसी कृपा हुई, जब तबीयत ज्यादा ही खराब हुई तब हॉस्पिटल दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरे बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया, मेरे गर्भ ठहर गया। पर दुख एक था, जांच करने पे मालूम पड़ा कि बच्चे की धड़कन नहीं आई है। जब बच्चे की धड़कन नहीं आई, सोनोग्राफी फिर करवाई। सोनोग्राफी कराने के बाद में फिर वापस बताया कि बच्चे की धड़कन नहीं है, इस बच्चे को तुम मत रखो, ये बच्चा नहीं रखना तुम। पर मेरे 10 साल के बाद तो गर्भ ठहरा था गुरुदेव। मैंने उस बच्चे को रखा। धीरे धीरे करते करते जब सोनोग्राफी कराने जाते थे तब डर लगता, जाने का मन नहीं करता, तो कई सोनोग्राफी तो मैंने कराई नहीं। अब धीरे धीरे करते करते 7 महीने हो गए तो एक सोनोग्राफी और कराने का मन, डॉक्टर कहते रहे कराओ, तब सोनोग्राफी कराई। पर उससे पहले मैंने पूरे 6 महीने बाबा पर चढ़ा हुआ जल पिया और बेलपत्र खाई। बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से 26 जुलाई 2023 को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। आप टीवी
पर उस बच्चे का फोटो भी देख सकते हैं। शिव तत्व, औघड़ी, शंभु, शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व ऐसा ही हो।